बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड रेसिपीज़। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई हो सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त की रेसिपी। सर्दियां आते ही शलजम गोश्त हर घर में बनाया जाता है और पसंद भी किया जाता है। शलजम और गोश्त का कॉम्बिनेशन इसके जायके को बहुत ही बेहतरीन बना देता है। तो आज हम इतना मज़ेदार शलजम गोश्त बनाएंगे कि जो लोग ये सब्ज़ी नहीं खाते वो भी खुशी से खाएंगे। इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप भी इतने मज़ेदार शलजम गोश्त बनाकर सबको खुश कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार से शलजम गोश्त की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोश्त चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 किलो यूज़ करूँगी। बोनलेस गोश्त लिया मैंने, तो उसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद वो हम पैन में डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज ले लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। लहसुन डाल देंगे 15 से 20 जवे। नमक 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, कुछ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा ½ टीस्पून, जीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। मसाले डालने के बाद अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तब हम शलजम ले लेंगे। शलजम मैंने यहाँ पे 1 किलो लिए। तो शलजम फ्रेश लेंगे। अब इनको मैंने छीलने के बाद इस तरीके से काट लिया था। अब ये शलजम एक पैन में डाल देंगे। पैन में मैंने पहले से पानी डाल दिया था, उसमें हम शलजम डालेंगे और शलजम डालने के बाद नमक डाल देंगे ½ टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। इससे शलजम में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। हल्दी और नमक को हम शलजम के साथ मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम शलजम को पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और जब शलजम सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको हम चम्मच के साथ मैश कर लेंगे। हम इसको मैश करके बनाएंगे तो अच्छे से चम्मच के साथ ये आसानी से मैश हो जाएंगे और साथ में इसका हम पानी भी ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे शलजम को हमने मैश कर लिया था। आप शलजम को मैश किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से हम गोश्त में डालेंगे तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि हमने गोश्त में क्या डाला है। तो यहाँ पे गोश्त भी सॉफ्ट हो चुका है। हमने गोश्त को टेंडर कर लिया था। इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालकर इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें ऑयल डाल देंगे ½ कप। ऑयल डालने के बाद अब इसको हम भून लेंगे और साथ में हम प्याज और टमाटर को मैश करते जाएंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। अब हम गोश्त को इतना पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। इसकी भुनाई हम अच्छी तरह से करेंगे। ये शलजम को थोड़े से मसालों से बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम 3 हरी मिर्च साबुत डाल देंगे। इसको भी हम गोश्त के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। और आपने इस तरीके से शलजम को बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। ये इतने शानदार बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे अब हम शलजम डाल देंगे जो हमने मैश करके रखे थे और शलजम डालने के बाद इसको गोश्त के साथ मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। तो अभी गोश्त में पानी था, इसको हम ड्राई करेंगे। और अब यहाँ पे मैं शक्कर का इस्तेमाल करूँगी। आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 टेबलस्पून शक्कर का डाल देंगे। गुड़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शक्कर डालने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे शलजम और गोश्त के साथ। जब हम इसमें शक्कर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा शलजम में आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो
آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو یہاں پہ ہم نے کلر کے لیے کشمیری مرچ شامل کر دی ہے 1 ٹی اسپون۔ یہ مرچ ڈالنے سے کلر اچھا آ جاتا ہے، تو اس کو ڈال کر ہم مکس کر لیں گے۔ تو اس کو ہم بھون لیں گے، ابھی اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوا۔ آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ شلجم گوشت کی ریسیپی کیسی لگی۔ شلجم کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، اور یہ ہماری بھوک کو بڑھاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں گے۔ دھنیا ڈال تو اب ہم گرم مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے 1/2 ٹی اسپون۔ تو یہاں پہ شلجم گوشت بن کر تیار ہے۔ اب ہم شلجم کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ دیکھنے میں بہترین، کھانے میں شاندار، سردیوں کی مزیدار شلجم گوشت کی ریسیپی۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بہت ہی بہترین شلجم گوشت بن کر تیار ہے۔ اگر آپ کو یہ شلجم گوشت کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔